स्वागत है आपका आरसी टीचिंग सेंटर में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। इसका टंगस्टन इसका सही जवाब हो जाएगा। टंगस्टन का संकेत जो होता है डब्लू होता है। डब्लू क्यों होता है? क्योंकि इसका जो है वैज्ञानिक नाम, टंगस्टन का जो वैज्ञानिक नाम है वो वोल्फ्राम है। इसलिए इसका पहला अल्फ़ाबेट से इसका संकेत तय होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे। इसका पहला लेटर डब्लू है, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम वोल्फ्राम होने के कारण इसका संकेत डब्लू है। टंगस्टन का उत्पादन भारत में राजस्थान सबसे ज़्यादा करता है। टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान करता है सबसे ज़्यादा। राजस्थान के भी देगाना में सबसे ज़्यादा होता है टंगस्टन का उत्पादन। प्लेटिनम को वाइट गोल्ड सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। प्लेटिनम को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? शिक्षाओं का संकलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है श्रुति सूत्र, ऑप्शन बी है पीवी सूत्र, ऑप्शन सी है आगम सूत्र, ऑप्शन डी है अवस्था सूत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा आगम सूत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य के मुख्य भाग को आगम कहते हैं। जैन साहित्य के मुख्य भाग जो है जैन साहित्य के मुख्य भाग को आगम कहते हैं। आगम के अंतर्गत 14 पूर्वांग 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग सूत्र आता है। जैन साहित्य आगम के अंतर्गत 14 पूर्वांग, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग सूत्र आते हैं। और महावीर स्वामी अपना उपदेश जो है अर्धमागधी भाषा में दिया था। अर्धमागधी में अपना उपदेश दिया था। कल्पसूत्र ये भद्रबाहु के द्वारा रचित या लिखी गई है। भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों की चर्चा मिलती है। तीर्थंकर की चर्चा की गई है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ध्यान में रखिएगा। जैन अवस्था ये पारसी धर्म से संबंधित है। जैन अवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके कारण खसरा की बीमारी होती है या मिजल्स होती है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है अमीबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिजल्स और खसरा जो है वायरस के कारण होता है। ये एक वायरल डिजीज है। खसरा में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। खसरा में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। दाद, दम्मा और खाज ये सभी फफूंद से होता है। फंगल डिजीज है, फफूंद से होता है। बैक्टीरिया से सिफिलिस होता है। सिफिलिस ये बैक्टीरियल डिजीज है। सिफिलिस। कालाजार हो गया, ये कालाजार
कालाजार, कालाजार प्रोटोजोआस होता है, प्रोटोजोआस होता है कालाजार, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 12। इसका सही जवाब हो जाएगा 8। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब 8 अनुसूचियाँ थी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई है, वर्तमान में 12 हो गई है। चलिए और देख लेते हैं। 90वीं अनुसूची, 90वीं अनुसूची जो है ये 1951 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1951 में। और 90वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार के बारे में, ये भूमि सुधार से संबंधित है। 90वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची ये 1985 में 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यह दल बदल अधिनियम है, दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है ये 10वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची ये 1992 में 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992-93 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज के बारे में जानकारी मिलती है, या पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है, पंचायती राज के बारे में, राज व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में 11वीं अनुसूची में वर्णन है। 12वीं अनुसूची ये भी 1992-93 में जोड़ा गया था। ये 74वें संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिका के बारे में विस्तार से दी गई है। नगर पालिका है, इसमें नगर पालिका है, इसमें नगर पालिका ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है सत्कार, ऑप्शन ए है पुरस्कार, ऑप्शन बी है तिरस्कार, ऑप्शन सी सम्मान, ऑप्शन डी है बेकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरस्कार। तिरस्कार अनादर हो गया, अनादर, अपमान हो गया, अपमान, ये सभी सत्कार का विलोम शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 है, पारंपरिक त्यौहार पावलकुट भारत की किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम से संबंधित है पावलकुट त्यौहार। मिजोरम का और त्यौहार है जैसे चापचार कूट हो गया, चापचार कूट हो गया मिजोरम का। मीमकुट हो गया, मीमकुट हो गया। ये सभी मिजोरम का त्यौहार है। मेघालय का हो गया पोमलंग, नोंगकर्म, ये सभी मेघालय का है। नोंगकर्म ध्यान रखिएगा, मेघालय का है। यह लोसर ये सिक्किम का त्यौहार है। सिक्किम में नामसूंग भी त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है इमानुएल कांट, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है सुकरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है। प्लेटो जो है यूनान का महान दार्शनिक थे, यूनान का महान दार्शनिक था, महान दार्शनिक थे प्लेटो।
दार्शनिक थे प्लेटो। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का पिता, फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु के द्वारा लिखित पुस्तक द पॉलिटिक्स है, द पॉलिटिक्स है, ये किताब अरस्तु ने लिखा है, ध्यान में रखिएगा। अरस्तु जो है ये सिकंदर का गुरु था, ये सिकंदर का गुरु था अरस्तु, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, उत्पत्ति से संबंधित प्रथम परिकल्पना जो है, प्रथम परिकल्पना, ये प्रथम परिकल्पना ये इमानुएल कांट ने 1755 में किया था। 1755 में इमानुएल कांट ने ही किया था। इमानुएल कांट ये भी बहुत बड़ा दार्शनिक था। इमानुएल कांट ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रथम परिकल्पना इमानुएल कांट ने 1755 में किया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? ऑप्शन ए है पारसी, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है ताओ धर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है पाली कैनन। चलिए और देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के मुख्य साहित्यिक भाग को त्रिपिटक कहा जाता है। जैसे जैन धर्म के मुख्य साहित्यिक भाग को आगम कहा जाता है, उसी तरह बौद्ध धर्म के मुख्य भाग को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक आता है, विनय पिटक आता है, अभिधम पिटक आता है। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश दिए हुए हैं, बुद्ध के उपदेश के बारे में सूत पिटक में चर्चा है। और विनय पिटक में संघ के नियमों का चर्चा है। बौद्ध भिक्षु जब संघ बना के रहा करता था, उसमें नियम कानून बना हुआ होता था, उसी नियम कानून का या संघ के नियमों का उल्लेख विनय पिटक में किया हुआ है। और तीसरा है अभिधम पिटक। इसमें बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के दार्शनिक पक्षों का संकलन मिलता है, दार्शनिक विचार मिलते हैं इसमें। बुद्ध का दार्शनिक विचार अभिधम पिटक में मिलते हैं। विनय पिटक में संघ के नियमों की चर्चा मिलती है, और सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश मिलता है, ध्यान में रखिएगा। और जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्यिक भाग 14 पूर्वांग है। 14 पूर्वांग, 12 अंगा, 12 उपांग, ये सब देखे थे। उसमें 14 पूर्वांग जो है जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्यिक भाग है। जैन अवस्था पारसी धर्म से संबंधित है, ध्यान में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बारावती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में बारावती किला अवस्थित है। बारावती स्टेडियम भी है, जो उड़ीसा के कटक में अवस्थित है, ये भी उड़ीसा में है, ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। उड़ीसा में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है उड़ीसा में। बहुत बार पूछा गया है, ये सवाल ध्यान में रखिएगा। और देख लेते हैं। रानी गुफा उदयगिरी, हाथी गुफा, ये सभी उड़ीसा में ही अवस्थित है,
बराबती किला जो है गंग वंश के द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। बराबती किला जो है वो गंग वंश के द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है लुई पास्चर, ऑप्शन बी है जोनास सॉल्क, ऑप्शन सी है जॉन नैश, ऑप्शन डी है अल्बर्ट साबिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन ने पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था अल्बर्ट साबिन। जबकि जोनास सॉल्क जो है वो इंजेक्शन के रूप में इसका प्रथम पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था, लेकिन वो इंजेक्शन के रूप में था, इंजेक्शन के रूप में था। पोलियो जो है ये पोलियो वायरस से होता है। पोलियो में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है पोलियो में। पोलियो मुक्त हो चुका है भारत। और बता रहे हैं ना आपको, ये 1955 में ये इंजेक्शन के रूप में जोनास सॉल्क जो है ये इंजेक्शन के रूप में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किया था, लेकिन अल्बर्ट साबिन जो है ये ओरल पोलियो वैक्सीन का निर्माण किया था ड्रॉप्स के रूप में, ध्यान में रखिएगा खास करके। और इसका उपयोग जो है 1962 से सार्वजनिक रूप में किया गया था। और ये जॉन सॉल्क के द्वारा जो पोलियो वैक्सीन जो इंजेक्शन के रूप में बनाया गया था, इसका उपयोग 1955 में सार्वजनिक रूप से उपयोग में लाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है नवलखा प्लेस भारत के किस राज्य में स्थित है? स्थित एक धरोहर है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार में नवलखा प्लेस अवस्थित है। ये नवलखा प्रदेश राजनगर मधुबनी जिला में अवस्थित है। मधुबनी जिला में अवस्थित है, बिहार के मधुबनी जिला में अवस्थित है। राजनगर मधुबनी में अवस्थित है नवलखा प्लेस। नौलखा प्लेस जो है 9 लाख चांदी के सिक्के से बनाया गया था, इसलिए इसे नौलखा प्लेस कहा जाता है। 9 लाख चांदी के सिक्के, 9 लाख चांदी के सिक्के से बना हुआ है, चांदी के सिक्के। ये 19वीं शताब्दी में बनाया गया था, 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। नौलखा प्लेस जो है ये मिथिला वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नौलखा प्लेस मिथिला वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है गिरिया का युद्ध, ऑप्शन ए है 1754, ऑप्शन बी है 1740, ऑप्शन सी है 1711, ऑप्शन डी है 1723। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1740। गिरिया का युद्ध जो है ये अलवर्दी खान और सरफराज के बीच लड़ा गया था। सरफराज जो है ये बंगाल का नवाब था। सरफराज नवाब था। इसकी हत्या जो है इस युद्ध में अलवर्दी खान ने कर दी थी। और मनिहार का युद्ध देख लेते हैं, मनिहार के युद्ध के बारे में। मनिहार का युद्ध अक्टूबर 1756 में लड़ा गया था। और प्लासी का युद्ध याद है, आप लोग को याद रहना चाहिए, 1757 में हुआ था। मनिहार का युद्ध 1756 में अक्टूबर 1756 में लड़ा गया था। इसमें पूर्णिया के सूबेदार शौकत जंग मारा गया था। और मारा किसके हाथों गया था? सिराजुद्दौला के हाथों शौकत जंग जो पूर्णिया के सूबेदार था वो मारा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1950। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961। दहेज निषेध अधिनियम एक्ट अधिनियम 1961 में लाया गया था। दहेज प्रथा की शुरुआत भारत में उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। दहेज प्रथा की शुरुआत भारत में उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। दहेज प्रथा की शुरुआत भारत में, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 है किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा या कड़वा होता है? ऑप्शन ए है सेरियम सल्फेट, ऑप्शन बी है सेरियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है कैप्सेसिन,
ऑप्शन डी है एलिसन, इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्सेसिन। कैप्सेसिन, कैप्सेसिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। मिर्च जो है ये कैप्सिकम वंश के अंतर्गत आता है। कैप्सिकम, कैप्सिकम, कैप्सिकम वंश के अंतर्गत आता है। ये सोलेनेसी कुल का सदस्य है। सोलेनेसी कुल का सदस्य है मिर्च, सोलेनेसी कुल का सदस्य है, कुल का सदस्य है। मिर्च का जन्म दक्षिण अमेरिका से माना जाता है। इसका जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान वो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका माना जाता है मिर्च का जन्म स्थान। भारत में लाल मिर्च पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। लाल मिर्च भारत में जो है लाल मिर्च पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा। और लाल मिर्च, लाल मिर्च का रंग जो लाल होता है, लाल रंग लाल मिर्च का, ये कैप्सेंथिन, 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 कैप्सेंथिन के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2007, ऑप्शन डी है 2005। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005। ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, योजना इसी का दूसरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया था। चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।